प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। हम लोग भारतवासी, भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोग, अधिकांश लोग ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, किसी न किसी रूप में। और जब बात हमारे उत्तराखंड की हो, देवभूमि की हो, तो देवभूमि में रहने के कारण हम लोगों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा कुछ विशेष हो जाती है। यूं तो हमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें परंपरा से, अपने परिवार से, अपने एम्बियंस से, प्रकृति से ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम, एक आकर्षण मिला है। तो मोस्टली अधिकांश लोगों में किसी ऐसी आध्यात्मिक सत्ता, ईश्वरीय सत्ता या देव सत्ता या अलौकिक सत्ता के प्रति एक आकर्षण हमेशा हम लोगों के मन में रहता है। उसी चीज का रिफ्लेक्शन हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे सन्यासियों के प्रति हमारा आकर्षण रहता है, देव स्थानों के प्रति हमारा आकर्षण रहता है। हम अपनी सफलताओं में, असफलताओं में भी, अपनी उपलब्धियों में, अपने जो भी अचीवमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में इस प्रकार ईश्वर का एक तरीके से मार्गदर्शन अनुभव करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिससे कि वो आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकाव महसूस करता है। तो ऐसी ही घटनाएं मेरे जीवन में बहुत घटी हैं, सभी के जीवन में होती हैं। ये बात अलग है कि किसी का उसमें स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है, किसी के लिए वो चीज़ एक प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से घट जाती है। तो मैं उसको पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मन स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी घटनाओं के प्रति आकर्षित हो जाता है जिसका हम एक तरीके से फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, या उसको फिजिकली इंटरप्रेट करना थोड़ा पॉसिबल सा नहीं लगता। तब हम उसको उस घटना के होने में या उस घटना के घटने में किसी सत्ता का, अलौकिक सत्ता का होना महसूस करते हैं। तो ऐसी ही घटना को आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। घटना काफी पुरानी है, 1984 की अक्टूबर माह की घटना है। नैनीताल, मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में नैनीताल में पोस्टेड थे, सब डिवीजन नैनीताल। और नया नया उसी समय उन्होंने ट्रांसफ़र के बाद वहाँ ज्वाइन किया था। मल्लीताल में एक कोई छोटा सा होटल था, उस होटल में 2 कमरे उन्होंने बुक करके रहते थे। छोटा होटल था, उसी के नीचे उस होटल का रेस्टोरेंट था, तो वहाँ खाना पीना हो जाता था। फैमिली हमारी घर पर ही थी। पिताजी नैनीताल थे। अक्टूबर मास की घटना है, जाड़ा चरम पर था उस समय। चूँकि पिताजी ने नया नया वहाँ ज्वाइन किया था, तो ऑफिस के स्टाफ से उतना परिचय भी नहीं था। और नैनीताल की शीत आप जानते ही हैं,
ऊपर से अक्टूबर का मास। ज्वाइन करने के बाद 2-3 दिन वहाँ उन्होंने गुजारे थे, तब तक कुछ स्वास्थ्य थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो गया, बुखार या कुछ इस तरह की समस्या कुछ हो गई थी उनको। तो 2-3 दिन से घर से अपने बाहर नहीं जा पा रहे थे, ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे, ना ही छुट्टी की एप्लीकेशन देने का कोई मार्ग उस समय सूझा। नैनीताल में ज़्यादा लोगों से परिचय भी नहीं था उस समय। तो स्थिति ऐसी थी कि बुखार था और स्वास्थ्य खराब था। इसी बीच उस समय की हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका दुखद निधन हो गया। अफरा तफरी मच गई। नैनीताल में जो थोड़ी बहुत दुकानें थीं उस समय वो भी बंद हुई, और वो होटल का जो मालिक था वो भी अपनी होटल बंद करके गांव को चला गया। कमरा पिताजी के पास था ही, पैसे थे नहीं क्योंकि महीने का एंड होना था, तनख्वाह बननी थी, लेकिन इस घटना के कारण ऑफिस भी बंद हो गए। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरफ स्वास्थ्य खराब, दूसरी तरफ धनाभाव, तीसरी तरफ नैनीताल की ठंड, चौथा नितांत अकेले व्यक्ति, परिचय किसी से था नहीं। तो एक अजीब सी परिस्थिति वहाँ पर ये हो गई कि क्या करें क्या ना करें। ऑफिस जाने की हिम्मत आ नहीं रही थी। तो इसी ऊहा-पोह में हफ्ता 10 दिन वहाँ बीत गए। ऑफिस को भी कोई सूचना नहीं थी कि जोशी जी कहाँ हैं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन भेजाने का कोई साधन भी नहीं था। अगर किसी को परिचय भी होता तो वो जानते कि ये फला फला होटल में रहते हैं, तो एक बार को संपर्क हो जाता, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे और स्वास्थ्य भी खराब था। खैर किसी तरीके से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य रिकवर किया। तो उस दिन मन में प्रण किया कि आज किसी तरीके से धीरे धीरे ऑफिस की तरफ को जाऊंगा। तो उससे पहले पिताजी के मन में आया कि माँ नैना देवी के दर्शन कर लिए जाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे वो, बचपन से उनकी हैबिट थी ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ जाने की। तो उस दिन भी वो 4 बजे उठ गए। उठने के बाद मल्लीताल से वो धीरे धीरे 4:30 पौने 5 का समय हो रहा होगा, नैना देवी मंदिर की तरफ को पैदल पैदल चले। विकट कोहरा हो रहा था, विकट ठंड थी, शॉल डाल रखा था। किसी तरीके से नैना देवी मंदिर पहुंचे, लेकिन नैना देवी मंदिर पहुंचते पहुंचते से पहले ही अत्यधिक कमजोरी के कारण उनको थोड़ा सा चक्कर जैसे महसूस हुए, उनको घबराहट सी महसूस हुई, क्योंकि खाना कई दिनों से खाया नहीं था। सुबह का समय था, बीमारी से थोड़ा सा रिकवर कर रहे थे। तो घबरा कर नैना देवी मंदिर के गेट पर बैठ गए। अभी मंदिर में प्रवेश उन्होंने नहीं किया। गेट के पास ही सीढ़ियाँ होती हैं, उस सीढ़ियों पर वहाँ पर अपना बैठ गए कमजोरी के कारण, और शॉल जो था उन्होंने ओढ़ लिया। तो मुंह भी थोड़ा सा ढक जैसा गया था, हल्का सा मुंह खुला हुआ था। वहाँ बैठ गए अर्धचेतनावस्था में। धीरे धीरे समय बीता, हल्का हल्का उजाला होना प्रारंभ हुआ, हल्का हल्का सुबह सुबह का उजाला। भक्त लोग वहाँ मंदिर आने लगे। तो वहाँ पर आते थे, गेट पर देखा कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। एक दो जो वहाँ पे रेगुलर बैठने वाले जो लोग हुआ करते थे, आप ये कह लीजिए मांगने वाले टाइप के, जो भिखारी टाइप के, वो गेट पर ऑलरेडी बैठा करते थे। तो आने जाने वालों ने देखा कि ये कोई नया यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो उन्होंने 5-10 रुपए उनके आगे डाल दिए।
तो जो आ रहे थे वो कुछ कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपये, इस तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी के आगे डालना चालू कर दिया। बाबू को तो उतना होश था नहीं। खैर जब थोड़ा सा हल्का उजाला हुआ तो पिताजी को हल्की सी चेतना आई, शोरगुल हुआ, भक्तों के आवाज़ें आईं, घंटों की आवाज़ें आईं, तो थोड़ा सा चेतनावस्था उनकी लौटी। तो देखा उनके पास करीब 20-25 रुपये की, 1984 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके आगे करीब 20-25 रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो पिताजी ने उठे, और उठने के बाद वो 20-25 रुपये जो बराबर में दूसरे भिखारी बैठे हुए थे, उनको मेरे पिताजी ने जो है वो दे दिए। और वहाँ से उठने के बाद उन्होंने नैना देवी जी के दर्शन किए, वापस लौटे। और वहीं नैनीताल के नैना देवी मंदिर से ही बराबर में ठंडी सड़क, उसको ठंडी सड़क कहा जाता है, गुजरती है। वो आगे जाके पाषाण देवी मंदिर को पहुंचती है और फिर आगे जाके तल्लीताल तक पहुंच जाती है। नैनीताल की 2 रोडें हैं, एक माल रोड है जो कि मेन रोड है, वो भी मल्लीताल से तल्लीताल जाती है, और एक आपकी ठंडी सड़क कहलाती है, कच्ची रोड है। तो उसी रोड पर थोड़ा मिडवे पॉइंट पर एक और मंदिर है जिसको वहाँ के भक्त जो है पाषाण देवी कहते हैं। तो पिताजी मेरे ये सोच के कि पाषाण देवी माँ के दर्शन करके फिर अपने कमरे में वापस आ जाऊंगा, और अगर हिम्मत हुई तो फिर ऑफिस जाऊंगा। तो ये सोचते हुए पाषाण देवी की तरफ को बढ़े। पाषाण देवी मंदिर पहुंचने के बाद पिताजी ने वहाँ नमस्कार करा, और वापस चलने के लिए जब मुड़े तो वहाँ वो देखते हैं कि गेरुए वस्त्र में एक स्थूलकाय, जटाजूटधारी, बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और बगल में एक छोटा सा झूला लिए हुए एक गौर वर्ण अधेड़ उम्र के सन्यासी वहाँ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने स्वभाववश अपनी जो आस्था थी उसके कारण उनको भी नमस्कार कहा, वो बाबा जी को नमस्कार कहा। नमस्कार कहने के बाद बाबा जी ने भी उनको प्रत्युत्तर दिया, अभिवादन किया और बोले, आओ भगत, तल्लीताल तक चलें। यद्यपि पिताजी की उसमें स्वास्थ्य की पोजीशन बड़ी खराब थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, काफ़ी समय से कुछ खाया पिया भी नहीं था, सुबह सुबह का समय था, लेकिन बाबा जी का आग्रह वो टाल नहीं पाए। और उसके बाद धीरे धीरे पिताजी जो थे तल्लीताल की तरफ बढ़ गए। कब तल्लीताल बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद जो तल्लीताल से नीचे हल्द्वानी की तरफ जो रोड आती है उस रोड में पड़ गए। बातें उनकी चली रही थी बाबा जी के साथ। चलते 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 कब नैनीताल का एंड आ गया ये पता ही नहीं चला। अब खाली रोड आ गई थी, रोड के किनारे नीचे खाई और सामने ऊपर पहाड़, और वहाँ से करीब करीब नैनीताल काफ़ी पीछे छूट चुका था, 1-1.5 किलोमीटर नैनीताल से आगे आ गए थे। तो चूंकि उनके साथ उनके वार्तालाप हो रहे थे बाबा जी के साथ, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रहा हो, तो उस इंटरेस्ट के कारण वो अपनी कमजोरी को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। और चूंकि ढाल जैसी थी तो ढाल में उतनी कमजोरी महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन काफ़ी समय चलने के बाद, करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक फिर कमजोरी ने दबोच लिया। तो सड़क के किनारे जो पैराफिट बने होते हैं उसमें पिताजी बैठ गए। बाबा जी ने उनसे पूछा क्या हुआ। तो पिताजी ने कहा कि साहब अब ऐसा है, इससे आगे अब जाने की सामर्थ्य नहीं आ रही है, कमजोरी आ रही है, मैं अब इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। और प्यास भी बड़ी
भयानक लग रही है और वैसे भी बहुत कमजोरी आ रही है। तो जिस पैराफिट पे मेरे पिताजी बैठे थे उसी पैराफिट पे वो जो सन्यासी थे उन्होंने वो अपना पालथी मार कर बैठ गए। पालथी मारने के बाद उन्होंने कहा, जोशी जी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। इतना उन्होंने कहा। इस बीच क्या था कि नीचे की साइड घाटी है, घाटी से कोहरा उठ रहा था बहुत ज़्यादा उस समय। तो वो कोहरा जो था अचानक थोड़ा सा कोहरे का एक टुकड़ा सा आया और दोनों मेरे पिताजी और बाबा जी को उस कोहरे के बादल ने ढक लिया थोड़े से समय के लिए, मतलब विदिन 5 और 4 सेकेंड्स आप समझ लीजिए, और उसके बाद फिर आगे को बढ़ गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि पिताजी ने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति आ रहा है नीचे की तरफ से। तो उसके हाथ में 2 झोले हैं, 2 डिब्बे, कैन जिनको हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, कैन थे। तो उन आए और उसने उस व्यक्ति ने बाबा जी को नमस्कार कहा। बाबा जी ने नमस्कार का जवाब दिया। बाबा जी ने पूछा उनसे, और कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तल्ली ताल दूध लेके जा रहे हैं, हम तल्ली ताल में अपना दूध सप्लाई करते हैं। तो बोले ये दोनों बर्तनों में आपका दूध है? बोले नहीं, एक में पानी है। तो बोले आप हमें पानी पिलाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बाबा जी। तो बाबा जी ने अपने वो जो झोला था उनका बगल में लगा हुआ, उस झोले को उन्होंने निकाला। निकालने के बाद उसमें से एक छोटा सा गिलास निकाल लिया और गिलास निकाल कर उसमें पानी लिया और पानी लेके मेरे पिताजी को पिला दिया। पिताजी ने 3-4 गिलास पानी पिया, अमृत तुल्य पानी। पानी पीने के बाद थोड़ी कॉन्शियसनेस आई, थोड़ा जो गला सूख रहा था उसकी प्यास मिटी। उनको धन्यवाद कहा, वो व्यक्ति नैनीताल की तरफ बढ़ गए। उसके बाद उन्हीं बाबा जी ने अपने उसी झोले से एक बहुत बड़ा सेब, गोल्डन सेब, येलो कलर का सेब निकाला। उस सेब को 2 हिस्सों में उन्होंने, एक छोटा चाकू अपने पास था उनके पास, उससे काट के एक पीस मेरे पिताजी को दिया, एक पीस स्वयं खाया। उस सेब को खाकर पिताजी के अंदर अद्भुत बल, आप उसे कह सकते हैं अद्भुत ऊर्जा आ गई। तो अभी तक जो कमजोरी महसूस हो रही थी वो अचानक खत्म सी हो गई। तो करीब करीब 20-25 मिनट पिताजी और बाबा जी उस पैराफिट पे बैठे रहे। उसके बाद जब बल आ गया तब पिताजी ने कहा कि साहब बाबा जी अब मैं वापस जाता हूँ, आपका धन्यवाद। लेकिन बाबा जी बोले जोशी जी अब यहाँ से थोड़ी ही दूर हनुमानगढ़ी मंदिर है, ऐसा करते हैं हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। पिताजी उनके आग्रह को टाल नहीं पाए। उन्होंने आग्रह ही कुछ इस तरीके से किया कि टालना संभव नहीं हो पा रहा था। समय भी अब सुबह के 6-7 या कुछ 8 बज गए होंगे संभवतः, या 7-8 बज गए होंगे जो भी। तो वहाँ से उस पैराफिट से भी हनुमानगढ़ी करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे था और थोड़ी सी हनुमानगढ़ी में चढ़ाई भी है। उस टाइम पर तो संभवतः रोड भी नहीं थी। तो खैर पिताजी और वो जो बाबा जी थे वो धीरे धीरे फिर हनुमानगढ़ी की तरफ को बढ़े। हनुमानगढ़ी जब रोड से ऊपर की तरफ चढ़ना चालू हुए, वहाँ पर उसमें रोड से हनुमानगढ़ी जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। अब तो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, जो अब रिसेंटली गए होंगे वो लोग तो वहाँ पर रोड भी है गाड़ी के जाने के लिए। ये पुरानी सी थोड़ी सी सीढ़ियाँ अभी भी कुछ बची हैं। उस टाइम पर वो सीढ़ियाँ पर बड़ी प्रोमिनेंट थी, लोग उसी से आना जाना करते थे। सुबह सुबह का समय था। मेरे पिताजी और बाबा जी
सीढ़ियों में चढ़ रहे थे हनुमानगढ़ी के लिए। तब अचानक मेरे पिताजी क्या देखते हैं कि उनके जो सब डिवीज़न के बड़े बाबू, जिनको आज की डेट में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब चूंकि पिताजी मेरे काफ़ी समय से ऑफिस से अनुपस्थित चल रहे थे एक तरीके से, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एनी नोटिस, तो उनके मन में थोड़ा संकोच था कि अरे व्यक्ति देखेंगे और ये कहेंगे कि यहीं नैनीताल हैं, ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा संकोच करके वो थोड़ा सा ठिठक कर वहीं पे, उसमें झाड़ियाँ थी तो झाड़ियों की तरफ को थोड़ा सा छिप से गए। बाबा जी ने फिर पूछा कि जोशी जी क्या हुआ? तो पिताजी बोले, अरे साहब हमारे बड़े बाबू आ रहे हैं, थोड़ा मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें। तो बाबा जी ने कहा, कोई चिंता नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, निसंकोच आप ऊपर को चलिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने पिताजी को अपने साथ लिया और सीढ़ियों पे चढ़ना प्रारंभ किया। बड़े बाबू ऊपर से नीचे आ रहे थे, पिताजी और बाबा जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। बड़े बाबू पास आते गए, नीचे आए। बाबा जी को उन्होंने देखा, नमस्कार कहा और नीचे उतर गए, और मेरे पिताजी और बाबा जी ऊपर बढ़ गए। अद्भुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी का अभिवादन किया, किंतु मेरे पिताजी को नहीं देख पाए। यह बात मेरे बाबूजी ने उन सन्यासी से हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद पूछी कि ऐसा क्यों कर हुआ। तब उन्होंने कुछ उपदेश मेरे पिताजी को किए। वो क्या किए, वो क्या हुआ, वो मैं नहीं जानता। वो सन्यासी कौन थे, ये भी मुझे मालूम नहीं। मैं कुछ कह नहीं सकता उनका नाम क्या था। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि वो जो भी सन्यासी थे वो सिद्ध थे, और नैनीताल स्थित सिद्ध हनुमानगढ़ी धाम के एक परमहंस थे। जो भी हो, उसके बाद पिताजी वहां से वापस लौटे। आते समय ऑफिस गए, उनके अधिकारियों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उनका डेली जो रेगुलर काम था वो शुरू हो गया। जो उनकी तनख्वाह बननी थी, तनख्वाह पिताजी को मिल गई। मिलने के बाद पिताजी अपने घर आए, कमरे पर आए। तब तक स्थितियां भी सामान्य हो चुकी थी। उसके बाद भी जीवन यापन सुचारू रूप से चलने लगा। वो सन्यासी, उसके बाद मेरे पिताजी को उनका दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने जाकर हनुमानगढ़ी धाम में दोबारा पता भी किया था, तो कुछ वहाँ उनके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। वो कौन थे, पाषाण देवी के पास कहाँ से आए, ये भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो जो भी थे, एक सिद्ध परमहंस थे, सन्यासी थे। और जो लोग ऐसे सन्यासियों पर, सिद्धों पर, ईश्वर पर, ईश्वरीय शक्ति पर अपना विश्वास रखते हैं, उनके साथ यदा कदा ऐसी घटनाएं घटती जरूर हैं। कैसे घटनाओं का इंटरप्रिटेशन किया जाए, दैट आई डोंट नो, लेकिन घटनाएं हैं और घटी थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ आज ये घटना शेयर की है। हमारे उत्तराखंड में कण कण में देव सत्ता का निवास है। हम सभी के ऊपर, चाहे हम माने या ना माने, ईश्वर की कुछ विशेष कृपा है। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी आस्था ईश्वर के प्रति बनाए रखें, या जिस चीज को आप मानते हैं
जिस शक्ति को आप मानते हैं उसके प्रति अपनी आस्था बनाए रखकर जीवन के कार्यों में एक अद्भुत आनंद आता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ऐसा मेरा विश्वास है कि आदमी को अपना निरंतर कर्म तो करना ही चाहिए और कर्म के बाद फल और उसकी प्राप्ति ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, तब सब कल्याण होता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आज के लिए इतना ही। फिर अन्य किसी वीडियो में किसी दूसरे इस तरह की घटना का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।